नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको मालूम है कि गणपति का महोत्सव चल रहा है, तो आज इस वीडियो में गणपति से ही जुड़ी बातें। आप सब गणपति का उत्सव मना रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि गणपति महाराष्ट्र में 8 रूप में विराजमान है। अष्टविनायक उसको हम कहते हैं। वहाँ वो खुद से वहाँ पे वो आए थे, और उनकी अलग अलग कहानी है अष्टविनायक की। तो उसमें वो सारे महाराष्ट्र में है, 8। अब हम एक वहाँ रांजनगांव है, यहीं पर महाराष्ट्र में पुणे के पास में है रांजनगांव। वो भी अष्टविनायक में आता है, मतलब उस 8 रूप में एक रूप में वो आता है। अष्टविनायक में जो रांजनगांव का मंदिर है उसकी मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंस क्या है। वहाँ जाकर कोई भी इंसान अगर 72 आवर्स रहता है, वहाँ मेडिटेशन करता है और उसके बाद वो वापस आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही रहें। बहुत लोग कहते हैं बहुत भीड़ है तो नहीं जाएं। आप नॉर्मल दिन में जाएं, गणपति के समय में नहीं जाएं, भीड़ रहता है। तो मंदिर में रोज़ बैठे या उस आसपास में आप होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन आपको 72 आवर्स वहाँ पे रहना है। और वहाँ पे आप मेडिटेशन करके, वहाँ साधना करके, पूजा कर कर आप जब वापस आएंगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, और एक अलग ही आपको ज्ञान की प्राप्ति महसूस होगी। और उसके बाद आप जो काम करेंगे, अगर आपका बिजनेस है या आप पढ़ाई करते हैं या आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको अपने आप ऐसा महसूस होगा कि आप में एक एनर्जी आ गई है और बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान हो गया है, और आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, बिजनेस के आइडियाज़ या कुछ भी काम कर। सबको पता है कि बिना बुद्धि के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञान के बिना हम पढ़ाई भी तभी कर पाते हैं बुद्धि से। सब काम बुद्धि से होता है, बल से तो कुछ नहीं होता है। तो गणेश जी की यही तो है। गणेश जी को इसलिए तो बुद्धि के देवता कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, हम सबको ज्ञान देते हैं। और उन्होंने ये साबित भी किया था कि बुद्धि के बल पर ही सब कुछ जीता जा सकता है, बल से नहीं। इसकी कहानी आप लोग जानते भी होंगे कि जब माता पार्वती और शंकर भगवान ने बोला कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके, दोनों भाइयों को बोला था, कार्तिकेय और गणेश जी को, कि जो पृथ्वी की सबसे पहली परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी हम पहले दे कर देंगे। तो कार्तिकेय जी तो फटाफट अपना मोर के वाहन में चले दिए पर पृथ्वी की परिक्रमा करने। और गणेश जी सोचे मैं तो चूहे का सवारी करता हूँ और थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, मैं कैसे जल्दी आऊँगा पृथ्वी की परिक्रमा करके। उन्होंने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिता की परिक्रमा करके वो बोले कि मैं, आप ही मेरे लिए पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया है, तो मैं आपकी परिक्रमा कर लिया। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया। तो इसीलिए कहते हैं, गणेश जी यही हमें सीख देते हैं कि हमेशा बुद्धि का उपयोग कीजिए। बल से कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ये भी फेल हो जाते हैं जहाँ पर हम बुद्धि से काम लेते हैं। तो ऐसा ही है रांजनगांव का मंदिर, जहाँ से आप आएंगे तो अपने आप आपको बुद्धि मिल जाएगी। अब कहा जाता है कि ये क्यों मतलब बुद्धि के देवता हैं, कैसे बुद्धि के देवता हैं और क्यों है। तो जब गणपति शुरू होता है उस समय विष्णु भगवान चले जाते हैं शयन करने, और महादेव तो हमेशा रहते हैं लीन। तो इस समय में पृथ्वी की देखभाल करने के लिए गणपति जी को सौंपा गया था कि आप जाकर वहाँ पे पूरा कार्यभार संभालिए और सबको अच्छा ज्ञान दीजिए। और इसी से सब कुछ शुरुआत होती है। श्री गणेश ही हम करते हैं, श्री गणेश का नाम लेकर कोई भी काम की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि से काम किया जाता है। तो बुद्धि, इसीलिए हम कोई भी पूजा में, शादी में लोग बोलता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। क्यों होती है? इसका कारण है क्योंकि कोई भी काम में हमें बुद्धि लगती है, हम बुद्धि से कोई भी काम करते हैं,
तो गणेश जी आएंगे तभी तो बुद्धि हमारे पास आएगी। इसीलिए जो बच्चों को भी बोला जाता है गणपति जी की पूजा आराधना कीजिए, और ये 10 दिन जो बच्चे पूजा अर्चना करते हैं उनको भगवान बहुत बुद्धि और ज्ञान देते हैं। और जो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने, जैसे अभी 10 दिन जाएंगे मंदिर, तो लोग सोचते हैं कि मैं मंदिर आ गया अब तो मेरी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, भगवान सब मेरी पूरा करेंगे, मैं तो एकदम भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, मैं वो चढ़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये गलत फहमी में आप मत रहिए। मनोकामना पूर्ण मतलब क्या होता है? कोई भगवान आपको एकदम दे नहीं देते हैं। पूजा अर्चना करने से, उनकी साधना करने से हमें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान के जरिए वो हम काम करते हैं तो फटाफट हमारा काम हो जाता है। उसी को कहा जाता है कि वहाँ जाने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान ऐसे नहीं देते हैं, मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने से, पूजा करने से, उनका नाम लेने से हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, तो हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम करेंगे तभी तो कोई काम सफल होगा। बिना बुद्धि के प्रयोग से कोई काम सफल नहीं होता है। तो गणपति जी हमें बुद्धि देते हैं, तो उस बुद्धि से हम, ज्ञान से हम इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, वो हमें बुद्धि देते हैं, तो हम सब उनसे बुद्धि मांगते हैं, अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि हम कामयाब हो पाएँ हम लाइफ। तो गणपति चल रहा है तो आप सबको मालूम है कि गणपति जी सबके हैं। बच्चे उनके साथ अपने दोस्त के रूप में खेलते हैं। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा गणेश जी के जैसे हो, क्योंकि वो माता के बहुत भक्त थे और माता पिता का बहुत ही कहना मानते थे। माता पिता को ही अपनी सारी दुनिया समझते थे। तो हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो गणेश जी के ही जैसे हो। तो हर लोग अपने सखा के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने भाई के रूप में सब गणेश जी को देखते हैं अलग अलग। और जब गणपति जी को लोग लाते हैं तो वो एक उल्लास के साथ एक अलग रूप में लाना चाहते हैं और एक अलग रूप में सजाते हैं कि इस बार मैं इनको इस रूप में लाया हूँ। ऐसा होता है। और एक चीज़ और जान जाइए कि जो हम ये गणपति जी लाते हैं वो एक छोटे से मतलब शक्ति में आते हैं। वो बस, इनका तो रूप जो है वो निराकार है, उनमें बहुत शक्ति है। शक्ति उन्हीं से हमें मिलती है, क्योंकि बुद्धि हमें उन्हीं से मिलती है। तो वो जो रूप है वो निराकार है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वो तो एक अलग रूप है गणेश जी का, लेकिन जो हम अभी घर में लाते हैं गणपति जी को, वो एक अलग रूप में है गणपति जी। तो इस तरीके से आप गणपति जी की अभी पूजा अर्चना जो करेंगे 10 दिन, तो आपको बुद्धि मिलेगी। इसीलिए इनको मन्नतों के भी देवता कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये हर मन्नत पूरी करते हैं। जैसे शंकर भगवान हर मन्नत पूरी करते हैं ना, वैसे गणपति जी भी हर मन्नत पूरी करते हैं। तो इनको मन्नतों के भी देवता कहा जाता है, इसलिए सारी मन्नत पूरी होती है इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से, क्योंकि वो बुद्धि देते हैं हमें, हमें बल देते हैं। और यही दो चीज़ से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमें बुद्धि मिल गया, हमें बल मिल गया, तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है इनके दर्शन के बाद। इसलिए हर लोग अभी इनकी पूजा अर्चना कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए